हेलो नमस्ते वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ रहे हैं ESO 16 कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। ये पार्ट 5 है ESO 16 का। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम टॉपिक देख के लग रहा है कि काफी इजी है, लेकिन थोड़ा सा ये भी समझने की बात है। समझिए इसको, देखिए हर सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो सोसाइटी को बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं। अगर कॉमन तरीके से बताऊं तो सोशल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक इस प्रकार की कंडीशन होती है जो एक बड़े स्तर पे उस सोसाइटी को हार्म करती है। ठीक है, हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होते हैं सोसाइटी के अंदर। हम बोल देते हैं कि ये चीज तो भाई सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी चीज जो परेशान कर रही है उसको बोल दो सोशल प्रॉब्लम ना। इतना आसान नहीं है। कई बार जो चीज हमको हार्मफुल लगती है उसी समय पे वो किसी और को हार्मफुल नहीं लग रही होती है। स्मोकिंग को इतना कंसीडर नहीं किया जाता है कि वो एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम है। बहुत समय से आज भी बहुत लोग इस तरीके से चाय सुट्टा बार होते हैं और इस प्रकार से सिगरेट के धुएं को फूंकते हैं कि मानो वो कितने कूल लग रहे हो। लोग इसमें अपनी शान समझते हैं, लेकिन वहीं जहां ग्रोइंग अवेयरनेस हो रही है हेल्थ हैजार्ड्स को लेके, तो लोगों के दिमाग में ये चीज भी आ रही है कि भाई स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सोशल प्रॉब्लम की बात करी जाए तो ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग चीजों को सोशल प्रॉब्लम्स के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए डाइवोर्स की बात करें, तो हमारे यहाँ की सोसाइटीज में डाइवोर्स को एक सोशल प्रॉब्लम की तरह देखा गया, मतलब गंदा माना जाता है। अगर किसी का डाइवोर्स हो गया तो समझ जाओ कि बहुत बेइज्जती सी होती है हमारे यहाँ की सोसाइटी में। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो वहां कोई बड़ी बात नहीं होती है। अल्कोहल ड्रिंक की बात करें तो वही हमारे यहाँ की सोसाइटी में आज भी अल्कोहल ड्रिंक का सेवन करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभार भी अगर अच्छी ड्रिंक्स को कोई ले रहा है तो वो गलत माना जाता है। कैरेक्टर पे बात आ जाती है अगर कोई शराब पी रहा है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता है। हालांकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया या मेंटल इलनेस हो गया, ये हर सोसाइटी में हार्मफुल ही माने जाते हैं। लेकिन इनसे जो लड़ने की या इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं इन प्रॉब्लम्स के, वो डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर, कि हम किस चीज को सोशल प्रॉब्लम कहेंगे, मतलब किस स्टेज पे आके हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन को बोलेंगे कि भाई ये तो सोशल प्रॉब्लम अब बन गई है, या फिर क्या क्राइटेरिया होते हैं डिटरमाइन करने का कि ये एक चीज सोशल प्रॉब्लम है। इन सारे क्वेश्चंस को हम क्लोजली लिंक करेंगे 3 पॉइंट्स के साथ: परसेप्शन ऑफ द पब्लिक, सोशल आइडियल्स एंड रियलिटीज, रिकॉग्निशन बाय सिग्निफिकेंट नंबर। और इनको पढ़ के समझेंगे कि किस चीज को हम एक सोशल प्रॉब्लम का नाम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परसेप्शन ऑफ द पब्लिक से कैसे पता पड़ेगा कि कोई चीज सोशल प्रॉब्लम है कि नहीं। Often a social condition which is not in the interest of the society may exist over a long period without being recognized as such. देखो, अगर कोई सोशल कंडीशन अगर वो इंटरेस्ट में नहीं है सोसाइटी के, तो वो क्यों ना सदियों से चली आ रही हो, उसको कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर हम उसको कोई रिकॉग्नाइजेशन दे दें और उस चीज को समझने लगे, तो वो एक प्रॉब्लम के तौर पे आ जाती है। क्या? सोशल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी, गरीबी सदियों से हमारे इंडिया में थी, लेकिन हमने उसको सोशल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा था। तब इंडिपेंडेंस के बाद हमने पॉवर्टी को एक सोशल प्रॉब्लम की तरह देखा और अपने हर प्रोग्राम में इस पॉवर्टी को हटाने के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो परसेप्शन जो होता है पब्लिक का, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो कितनी अच्छे से विजिबल है, दिख रही है। अगर किसी इंसान को सामने से प्रॉब्लम दिख रही है तभी वो बोलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो वो विजिबल भी होनी चाहिए। जैसे क्राइम, क्राइम को इजीली रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि वो लोगों को दिखता है। सो पब्लिक बोलती है कि हाँ ये एक सोशल प्रॉब्लम है। चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, ये दिखता है लोगों को। ठीक है, तो वो लोग बोल देते हैं कि भाई ये एक सोशल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में एग्जिस्ट बट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कई बार क्या होता है कि हमारे समाज में प्रॉब्लम्स तो होती हैं पर उनको रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाता है। There may be some
who see that a particular condition may become a problem and try to make people aware of the situation. लेकिन कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो उस कंडीशन को समझते हैं और बोलते हैं कि ये कंडीशन प्रॉब्लम बन जाएगी, तो वो इस बात की जो जागरूकता है फैलाते हैं, लोगों को भी अवेयर करते हैं। इसके लिए सोशल मूवमेंट्स को स्टार्ट किया जाता है। जैसे जो विमेन है, बहुत सारी सोसाइटीज में जिन जो डिसेबल हैं या फिर उनको प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं दिया जाता, उनकी दोबारा शादी नहीं की जाती अगर एक बार वो विडो हो जाए, विधवा हो जाए, उनको डाइवोर्स लेने का अधिकार नहीं है, उनको इक्वल तनख्वाह नहीं मिलती है, पगार नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती है, तो ये भी सोशल प्रॉब्लम्स ही हैं। तो इनके ऊपर क्या होता है, लोग कुछ जो होते हैं वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तब फिर लोगों की समझ में आता है, जो आम जनता है, कि हाँ भाई ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है। सेकंड है हमारा सोशल आइडियल्स एंड रियलिटीज। देखो, सोशल प्रॉब्लम एक गैप को दिखाती है कि असल में हमारी सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करता है और हम क्या चाहते हैं, या फिर क्या आइडियल है जो होना चाहिए पर दरअसल हो क्या रहा है। तो जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसके बीच का गैप सोशल ही प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो हमारे आइडियल्स होते हैं एक सोशल सोसाइटी के हमारे, कि हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये हमारे वैल्यूज पे निर्भर करता है। सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ऐसी चीजें जो सोसाइटी नहीं चाहती कि सोसाइटी में हो, वो सारी सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं, जो अनडिजायरेबल होती हैं। कोई भी चीज अनडिजायरेबल है वो हमें कैसे पता पड़ेगा, हमारे वैल्यूज से। वैल्यूज हमें बताती हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। लेकिन ये भी नोट किया गया है कि अलग अलग सोसाइटीज की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो किसी सोसाइटी में कोई चीज सही मानी जा रही है तो जरूरी नहीं है कि हर सोसाइटी में वो चीज सही मानी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम जो बहुत सालों पहले प्रॉब्लम मानी जाती होगी, आज के टाइम पे वो प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है। कुछ साल पहले बॉयज और गर्ल्स एक साथ एक स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अब इसके खिलाफ ऐसा कोई इतना ज्यादा ऑपोजिशन हमें देखने नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि एक साथ पढ़ रहे कोएड स्कूल्स कॉलेजेस हैं, तो इतना ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले पॉल्यूशन पे भी कोई ध्यान नहीं देता था कि फैक्ट्री कितना कर रही है, कितना आप लकड़ी काट रहे हो। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो देख रेख करते हैं कि भाई किसी भी सरकार के प्रोजेक्ट से भी कोई भी जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित ना हो, ठीक है, कम पेड़ काटे जाएं, और अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो उतने पेड़ कहीं और लगाए भी जाएं। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो एनजीओज पहले खड़े हो जाते हैं कि भाई पर्यावरण को देखिए, आप ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए। तो ये चेंजेस आ गए हैं। पहले ये सारी सोशल प्रॉब्लम नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स मानी जा रही हैं। So there is a gap between social reality of the ecology being disturbed and the ideal to have an environment which is balanced and beneficial to the people. तो ये भी एक फैक्टर आता है सोशल प्रॉब्लम का, कि हम क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, उसके बीच का एक गैप। रिकॉग्निशन बाय सिग्निफिकेंट नंबर। देखो, एक सोशल कंडीशन तब तक एक प्रॉब्लम का नाम नहीं दे सकते हम जब तक ज्यादा बड़ी तादाद में लोग उसको प्रॉब्लम ना माने, ठीक है। ये जरूरी है, तभी तो आप उसको सोशल प्रॉब्लम दोगे। अभी मान लो आपके मोहल्ले के 4-5 लोगों को कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप उसको सोशल प्रॉब्लम कैसे कह दोगे, एक थोड़ा बड़ा नंबर होना चाहिए। So a social condition does not become a problem until a sufficiently large number of people think of it as a problem, ठीक है। अगर मान लो नहीं भी समझते हैं बाकी लोग, तो जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरों की थिंकिंग को, उनको समझा सकते हैं कि भाई देखो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इससे आगे जाके आपको ऐसा ऐसा होगा, पेड़ मत काटो, आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगी, पानी बचाओ, आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा करा जा सकता है। जो कम लोग हैं जो किसी भी सोशल कंडीशन को एज अ प्रॉब्लम देखते हैं अभी या इन फ्यूचर में, तो वो बाकी लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस ला सकते हैं। क्योंकि सोशल प्रॉब्लम का नाम हम तब दे पाएंगे जब एक सिग्निफिकेंट नंबर के लोग रिकॉग्नाइज करेंगे सोशल कंडीशन को एज अ सोशल प्रॉब्लम। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम पे मुझे कमेंट में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।